एक काम करो, अभी स्क्रीन को साइड में रख दो, आंखें बंद कर लो। आज का वीडियो सुनने के लिए है, विजुअल्स सेकेंडरी है। हर शब्द को भीतर उतरने दो। जितना ध्यान से सुनोगे उतना गहरा जाओगे। तुमने कभी किसी को इतना मिस किया हो कि सीना भारी हो गया हो? तुमने कभी इतनी खुशी फील की हो कि आंखों में आंसू आ गए हो? तुमने कभी इतना गुस्सा फील किया हो कि पूरा शरीर कांप गया हो? ये सब तुमने फील किया, लेकिन हर बार तुमने उस फीलिंग को जल्दी से दबा दिया, जल्दी से कंट्रोल किया, जल्दी से भूल जाने की कोशिश की, क्योंकि किसी ने बताया था इमोशंस कमजोरी की निशानी है। कंट्रोल में रहो, इतना मत फील करो। शिव कहते हैं यह सबसे बड़ी गलती है। शिव कहते हैं तुम्हारी सबसे इंटेंस फीलिंग वही परमात्मा तक का सबसे छोटा रास्ता है। वो फीलिंग जिसे तुम दबाते रहे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टूल है। यह है भावना विधि। आज इस वीडियो में पहले मैं तुम्हें यह विधि करवाऊंगा, सीधे, अभी, और फिर इसका पूरा विज्ञान और दर्शन बताऊंगा, क्योंकि अनुभव पहले, समझ बाद में। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं यदा किंचित स्मरेद भावम स्मरणाद भैरवोदया। अर्थ, जब भी कोई भावना उठे उस भावना के केंद्र में जाओ, वहां भैरव प्रकट होते हैं। बस इतना। हम इमोशंस से भागते हैं, शिव कह रहे हैं उनमें डूबो। हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, शिव कह रहे हैं उन्हें पूरी तरह फील करो। और जब तुम किसी इमोशन को पूरी तरह बिना रेजिस्टेंस के फील करते हो, वो इमोशन एक डोर बन जाता है। उस डोर के पार कोई इमोशन नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना। यही भावना विधि का सार है। अब प्रैक्टिस करते हैं। अभी आंखें बंद करो। अगर तुम अभी ये सुन रहे हो तो अभी ये प्रैक्टिस करो साथ साथ। रीढ़ सीधी, शरीर लूज, 3 गहरी सांसें लो। भीतर 1, 2, 3, 4। बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शरीर को सेटल होने दो, कोई जल्दी नहीं। अब कोई एक भावना याद करो। खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, प्रेम हो सकता है, कुछ भी। लेकिन वो भावना इंटेंस होनी चाहिए। वो मोमेंट याद करो जब तुमने सबसे ज्यादा फील किया था। मिल गया? उस मोमेंट में जाओ। उस भावना को याद मत करो, उसे फिर से फील करो, जैसे वो अभी हो रहा है, अभी, इसी मोमेंट में। शरीर में कहाँ है वो भावना? छाती में, पेट में, गले में? उसे लोकेट करो, वहां ध्यान दो। अब सबसे जरूरी बात, उस भावना को कंट्रोल मत करो, उसे दबाओ मत, उसे जज मत करो, उससे डरो मत। बस उसे होने दो, पूरी तरह। अगर आंसू आए, आने दो। अगर शरीर कांपे, कांपने दो। अगर छाती भारी हो, भारी होने दो। ये वीकनेस नहीं है, ये रिलीज है, ये ओपनिंग है। उस भावना के साथ एक हो जाओ। तुम और वो भावना अलग नहीं, बस वो भावना है। वो भावना शरीर में जहां है, वहां और गहरे जाओ। उस सेंसेशन के सेंटर में। जैसे छाती में एक नॉट है, तो उस नॉट के बिल्कुल बीच में जाओ। उस सेंटर में क्या है? धीरे धीरे वो भावना डिसॉल्व होने लगेगी, जैसे बर्फ पिघलती है। और जब वो डिसॉल्व होती है, जो बचता है वो न खुशी है, न दुख। वो एक वास्ट, ओपन, स्टिल स्पेस है। उस स्पेस में रहो, कुछ मत करो, बस रहो।
वही स्पेस भैरव है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। धीरे धीरे अवेयरनेस वापस लाओ। 3 गहरी सांसें, हाथों को रगड़ो, धीरे से आंखें खोलो। जो अभी फील हुआ वो भावना विधि है। अब समझते हैं ये हुआ क्या। हम अपनी पूरी जिंदगी इमोशन से लड़ते रहते हैं या उनमें खो जाते हैं। 2 ही ऑप्शंस जानते हैं, या तो दबाओ या बह जाओ। शिव एक तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें साक्षी बनकर पूरी तरह डूबो। साक्षी बनकर डूबना ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, लेकिन यही भावना विधि का रहस्य है। जब तुम किसी इमोशन को पूरी तरह फील करते हो लेकिन उससे आइडेंटिफाई नहीं करते, मैं दुखी हूं नहीं, दुख है और मैं उसे देख रहा हूं, तो वो इमोशन एक वेव की तरह आती है और चली जाती है। और जब वेव चली जाती है, जो बचता है वो ओशन है। वो शांत, विशाल, स्थिर ओशन, वही भैरव है। भावना विधि को 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, स्मृति से। किसी पास्ट मोमेंट को याद करो, जो अभी हमने किया। कोई इंटेंस अनुभव और उसमें डूबो। ये बिगिनर्स के लिए सबसे आसान है। दूसरा, वर्तमान भावना से। अभी जो भी फील हो रहा है उसे डायरेक्टली यूज करो। तीसरा, भावना को जगाकर। अगर अभी कुछ नहीं फील हो रहा तो किसी चीज को इमेजिन करो। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई प्रिय जगह। उस इमेजिनेशन से भावना जगाओ और फिर उसमें डूबो। तीनों में प्रोसेस सेम है। भावना में जाओ, उसके सेंटर में जाओ और उस सेंटर में शून्य ढूंढो। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, इमोशनल प्रोसेसिंग। रिसर्च कहती है जब हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो जाती नहीं, वो स्टोर होती हैं शरीर में, नर्वस सिस्टम में, और धीरे धीरे वो क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बन जाती हैं। लेकिन जब हम इमोशंस को कॉन्शियसली फील करते हैं, वो प्रोसेस होती हैं और रिलीज होती हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है इमोशंस जो फील की जाती हैं वो 90 सेकंड्स में नेचुरली कंप्लीट हो जाती हैं। 90 सेकंड्स। अगर कोई इमोशन 90 सेकंड से ज्यादा रहती है तो इसलिए नहीं कि वो स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए कि हम उसे जाने नहीं दे रहे। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं। भावना विधि यही करती है। इमोशन को 90 सेकंड्स पूरी तरह फील करो और देखो वो अपने आप जाती है। और जब जाती है, पीछे जो शांति छोड़ती है वही भैरव का अनुभव है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं इंटरोसेप्टिव अवेयरनेस विद नॉन रिएक्टिविटी, यानी भीतर फील करो लेकिन रिएक्ट मत करो। और ये एग्जैक्टली वही है जो शिव ने 5000 साल पहले बताया। भावना विधि के रियल लाइफ फायदे। पहला, इमोशनल बैगेज रिलीज होता है। वो पुरानी दबी हुई फीलिंग्स जो सालों से स्टोर हैं, धीरे धीरे रिलीज होती हैं। तुम लिटरली हल्के हो जाते हो। दूसरा, रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं। जो लोग अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली फील कर पाते हैं, वो दूसरों को भी बेटर समझते हैं। एम्पैथी बढ़ती है। तीसरा, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ सप्रेस्ड इमोशंस है। भावना विधि उस जड़ को हील करती है। चौथा, डिसीजंस बेहतर होते हैं। जब इमोशंस क्लियर होते हैं तो माइंड क्लियर होता है और क्लियर माइंड सही डिसीजन लेता है। पांचवा, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। भावना फास्टेस्ट पाथ है, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे पास है। कोई नई स्किल नहीं सीखनी, बस जो है उसे पूरी तरह जीना है। 5 गलतियां जो साधना रोक देती हैं। पहली, भावना में खो जाना। फील करना है, लेकिन साक्षी बनकर। मैं दुखी हूं नहीं, दुख है और मैं उसे देख रहा हूं। दूसरी, नेगेटिव इमोशन से डरना। गुस्सा, दुख,
डर, ये भी उतने ही वैल्यूएबल हैं। शिव ने कोई एक्सेप्शन नहीं रखा। हर भावना एक डोर है। तीसरी, रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। कुछ फील नहीं हुआ, ये भी एक फीलिंग है। उस नमनेस में भी जाओ, वहां भी कुछ मिलेगा। चौथी, बहुत कम समय देना। भावना को अनफोल्ड होने में समय लगता है, कम से कम 10 मिनट। जल्दी मत करो। पांचवी, सिर्फ बड़ी फीलिंग्स ढूंढना। छोटी फीलिंग्स भी काम करती हैं। चाय पीते समय की वार्मथ, हवा का स्पर्श, ये भी भावनाएं हैं। इनमें भी वही सेंटर है। हमें सिखाया गया है इमोशंस ऑब्स्टेकल्स हैं, साधना के रास्ते में रुकावट। उन्हें जीतो, उन्हें कंट्रोल करो। शिव कह रहे हैं, इमोशंस ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, इमोशंस पाथ हैं। प्रेम में डूबो, वहां परमात्मा है। दुख में डूबो, वहां परमात्मा है। खुशी में डूबो, वहां परमात्मा है। गुस्से में डूबो, वहां भी परमात्मा है। हर भावना उसी एक ओशन की वेव है। वेव ओशन से अलग नहीं, वेव ओशन ही है। और जब तुम ये जान लेते हो, तो कोई भी इमोशन तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम ओशन हो, वेव नहीं। यही भावना विधि का उपहार है। यही शिव का संदेश है। आज कोई एक भावना चुनो, जो अभी है, जो स्टोर्ड है, जो आना चाहती है। 10 मिनट उसमें पूरी तरह जाओ। कमेंट में लिखो, मुझे सेंटर मिला, या मैंने कोशिश की। पार्ट 6 में हम करेंगे शक्ति विधि। शरीर की उस एनर्जी को जागृत करना जो सोई हुई है मूलाधार में। पार्ट 6 में जानेंगे कैसे। लाइक करो, शेयर करो उस एक इंसान को जो अभी खोज रहा है। ओम नमः शिवाय।